कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच पिछले सोमवार को ही भीषण टक्कर में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा रंगापानी और छत्तरहट स्टेशनों के बीच हुआ था। जांच में पता चला है कि उस दिन सुबह 5:50 से ही सिग्नल प्रणाली में खराबी आ गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों को इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, जिसकी वजह से दुर्घटना स्थल पर मैनुअल रूप से ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था करनी पड़ी। हादसे के अगले दिन आई एक संयुक्त रिपोर्ट में इस खराबी का जिक्र किया गया। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया, अगर ऑटोमेटेड सिग्नल काम कर रहे होते तो मालगाड़ी के मृतक लोको पायलट को लाल बत्ती पर रुकना पड़ता। उसे फिर 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता। क्योंकि सिग्नल काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक पेपर लाइन क्लियर टिकट यानी कि TA 912 दिया गया, जिससे मालगाड़ी बिना गति कम किए रंगापानी पार कर गई। इसके बाद मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि TA 912 केवल तभी जारी किया जाता है जब सिग्नल ब्लॉक होता है या स्टेशनों के बीच खराब सिग्नल वाला हिस्सा होता है। एक समय में केवल एक ही ट्रेन को प्रत्येक लाइन पर चलने की अनुमति होती है। पिछले सोमवार को रंगापानी और छत्तरहट के बीच स्वचालित सिग्नल वाले सभी रेल डिवीजनों में पालन किए जाने वाले इस महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम का उल्लंघन किया गया था। दोनों ट्रेनों को एक ही लाइन पर केवल 15 मिनट के अंतराल पर आगे बढ़ने दिया गया, जिससे दुर्घटना हुई। हादसे के बाद एक संयुक्त रिपोर्ट में प्रारंभिक धारणा के बारे में असहमति व्यक्त की गई है कि दुर्घटना मालगाड़ी के लोको पायलट द्वारा स्वचालित संकेतों को पार करने के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफलता और कथित रूप से गति सीमा को पार करने की वजह से हुई। कई अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि जब भी सिग्नल फेल होता है और TA 912 जारी किया जाता है तो लोको पायलट पर कोई गति सीमा लागू नहीं होती है। जब सोमवार की तरह लंबी अवधि के लिए सिग्नल फेल होता है तो एक लिखित प्राधिकरण फॉर्म TD 912 जारी किया जाता है, जिससे ट्रेनों की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित हो जाती है। एक दूसरे रेलवे अधिकारी ने कहा कि शायद यही कारण है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के स्टेशन मास्टर और लोको पायलट की हरकतें मालगाड़ी के लोको पायलट से अलग थीं। जहां बाद वाला नियमानुसार काम कर रहा था, वहीं स्टेशन मास्टर और कंचनजंगा एक्सप्रेस के लोको पायलट सिग्नलिंग फेल मोड में काम कर रहे थे, लेकिन उन नियमों का पालन कर रहे थे जो सिग्नल चालू होने पर लागू होते हैं। मालगाड़ी के घायल सहायक लोको पायलट मनु कुमार के माता-पिता ने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है। रेलवे ने दुर्घटना के लिए उन्हें और उनके मृत सहयोगी लोको पायलट अनिल कुमार को दोषी ठहराया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।